कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां दिल की सुनना एक गुनाह बन जाता है। आज की कहानी प्यार से शुरू होती है लेकिन खत्म होती है खून पर। ये कहानी है राजू की। 19 साल का एक मासूम, सीधा सादा लड़का, और संगीता 48 साल की एक अकेली औरत, जिनके रिश्ते ने समाज के हर उसूल को तोड़ दिया। राजू एक साधारण सा लड़का जो अभी अभी 12वीं पास करके गांव से शहर आया था। सपना था पढ़ने का, कुछ बनने का। शहर उसके लिए नया था, अनजान था, और इसी अनजान शहर में वो रहने लगा एक पीजी में। पीजी की मालकिन थी संगीता, करीब 48 साल की महिला, साड़ी में लिपटी हुई, चुपचाप रहने वाली, आंखों में कोई पुराना दर्द लिए हुए। राजू ने पहली बार देखा तो बस नमस्ते करके अपने कमरे में चला गया, लेकिन संगीता की नजरें कुछ पल तक उस लड़के के भोलेपन में अटक गईं। शुरुआत में सिर्फ दुआ सलाम होती थी, पर कुछ ही दिनों में संगीता कभी चाय ऑफर करने लगी, कभी खाना पूछने लगी। राजू को ये माँ जैसी ममता लगी, लेकिन वो नहीं जानता था इस ममता में कुछ और भी छिपा है। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। राजू को नहीं पता था कि जिसकी छांव में वो सुकून ढूंढ रहा है, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाली है। एक रात जब बिजली चली गई थी, राजू बालकनी में खड़ा था और संगीता उसकी बगल में आ खड़ी हुई। उसने धीमे से कहा, तुम बहुत अकेले लगते हो राजू। ठीक वैसे ही जैसे मैं। राजू मुस्कुराया, लेकिन उसे नहीं पता था ये मुस्कान एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जिसका अंजाम सिर्फ मौत था। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा आ जाता है जो आपकी तन्हाई को इस तरह छूता है कि आप चाहकर भी उससे दूर नहीं रह सकते। लेकिन क्या हर अपनापन वाकई सच्चा होता है? अब वो सिर्फ खाना पूछती नहीं थी, राजू के लिए खुद बना बनाकर खाना लाने लगी थी। उसके कपड़े तक धोने लगी थी। राजू के दोस्तों ने टोका भी, भाई कुछ गड़बड़ है, तू पीजी में है या किसी के इश्क में? राजू हंसकर टाल देता, अरे नहीं यार, वो माँ जैसी हैं, बस ज्यादा केयर करती हैं। लेकिन किसी ने सच कहा है, जरूरत से ज्यादा केयर कभी कभी जहर बन जाती है। धीरे धीरे संगीता राजू के हर मूवमेंट पर नजर रखने लगी। किससे मिला, कहाँ गया, फोन किससे बात की। राजू को पहली बार अजीब लगने लगा। वो सोचने लगा, क्या मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ या कोई रिश्ते में बंध गया हूँ? एक दिन उसने संगीता से कहा, आंटी मुझे थोड़ी आज़ादी चाहिए, मैं अभी बच्चा हूँ। संगीता की आंखों में कुछ टूट सा गया। वो गुस्से से चिल्लाई, बच्चा, मैं तेरी माँ नहीं हूं राजू, मैं तुझसे प्यार करती हूं। राजू सन्न रह गया। संगीता रो पड़ी, मेरे पति ने धोखा दिया, बेटा छोड़कर चला गया, मैं तन्हा हूं राजू। तू आया तो लगा जैसे जिंदगी फिर से लौट आई है। तू भी मुझे छोड़ देगा क्या? राजू को दया आ गई। उसने सोचा, शायद सच में इसे प्यार की जरूरत है, और वो बहाव में बह गया। अब दोनों का रिश्ता समाज से छिपकर जीने वाला एक अजीब रिश्ता बन चुका था। 19 साल का लड़का और 48 साल की औरत। लेकिन राजू नहीं जानता था, संगीता का प्यार सिर्फ अकेलेपन से नहीं, एक बहुत गहरे राज से भी जुड़ा था। एक ऐसा राज जो उसके जान तक ले सकता था। राजू एक दिन संगीता का अलमारी साफ कर रहा था, तभी उसे एक एल्बम मिला। उसमें एक आदमी की तस्वीर पर माला चढ़ी थी और पीछे लिखा था, मुझे माफ कर देना, मैंने जो किया वो तेरी भलाई के लिए था। राजू ने तस्वीर देखी। संगीता ने देखा कि राजू कुछ पढ़ रहा है। उसकी मुस्कान एकदम गायब हो गई, और तभी कहानी ने लिया एक मोड़ जो सिर्फ प्यार नहीं, क्राइम की ओर जाता था। जिस रिश्ते की शुरुआत प्यार से हुई थी, वो अब बन चुका था एक जाल। एक ऐसा जाल जिसमें फंस चुका था मासूम राजू, और उस जाल की रचयिता थी संगीता। संगीता ने राजू को सख्त मना किया था उस अलमारी को छूने से, लेकिन अब अलमारी खुल चुकी थी और राजू के हाथ लगा था एक डरावना सच। तस्वीर के पीछे के नोट को पढ़कर राजू सोच में पड़ गया। ये आदमी कौन है और ये किस बात की माफी मांग रही है? राजू ने पास की दुकान में जाकर तस्वीर दिखाकर पूछताछ की। वहां के एक बूढ़े आदमी ने कहा, अरे बेटा, ये तो संगीता का पहला पति है, जिसकी मौत भी बड़ी रहस्यमयी थी। राजू ने संगीता से पूछ लिया, यह आदमी कौन है? क्या आपने इससे शादी की थी? संगीता ने पहले झूठ बोला, नहीं, वो बस किराएदार था। लेकिन जब राजू ने सच्चाई बताई तो उसका चेहरा तम तमा उठा। वो चीखी,
हाँ, मैंने उससे शादी की थी, लेकिन वो भी मुझे छोड़ गया। तुम भी वही करने वाले हो ना? अब राजू डरने लगा था। वो भागने की सोच रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक रात जब राजू अपने कमरे में सो रहा था, उसने महसूस किया कोई उसका गला दबा रहा है। धुंधली सी आंखों में उसने देखा, वो संगीता थी। राजू ने जोर से धक्का दिया और बाहर भागा। राजू अब समझ गया था, ये प्यार नहीं था, ये एक पॉजिटिव ऑब्जेशन था जो उसे मौत के घाट उतारने को तैयार था। लेकिन संगीता ने ऐसा क्यों किया? क्या वो सच में पागल हो चुकी थी, या फिर कोई पुराना गुनाह छिपा रही थी? राजू ने पुलिस को शिकायत दी, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। पुलिस ने जांच शुरू की, और जो सच्चाई सामने आई उसने सबको हिला दिया। संगीता का पहला पति जिंदा नहीं मरा था, उसे जहर देकर मारा गया था। और संगीता इस केस में संदिग्ध थी, लेकिन सबूतों की कमी के चलते छूट गई थी। पुलिस जब संगीता को पकड़ने आई तो उसने कहा, राजू को मत छूना, वो मेरी कमजोरी था, मेरी गलती नहीं। और मुस्कुराते हुए वो कहती है, जब प्यार हद से गुजर जाए तो खून भी इबादत बन जाता है। जिसने प्यार किया वो गुनहगार निकली, और जिसने भरोसा किया वो पीड़ित। लेकिन अदालत में सिर्फ भावनाएं नहीं, सबूत चलते हैं। अब राजू और संगीता आमने सामने थे, एक खतरनाक सच के साथ। संगीता को पुलिस पकड़ कर ले गई। पूछताछ हुई, जहर देने, जान से मारने की कोशिश, मानसिक उत्पीड़न। लेकिन संगीता बस एक ही बात बोल रही थी, मैंने जो किया प्यार में किया। राजू को खोने का डर था, इसलिए पुलिस ने उसके घर से जहर की खाली शीशी, एक डायरी और कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स बरामद की। डायरी में लिखा था, अगर वो मुझे छोड़ गया तो मैं उसे और खुद को खत्म कर दूंगी। राजू की ओर से वकील ने कहा, यह एक मानसिक रूप से अस्थिर औरत है जिसने पहले भी अपने पति को मारा था और अब मेरे मुवक्किल को भी मारना चाहती थी। यह प्यार नहीं, पजेसिव ऑब्सेशन है। संगीता के वकील ने कहा, राजू बालिग है, उसने खुद ये रिश्ता स्वीकारा। संगीता मानसिक रूप से बीमार है, उसे सजा नहीं, इलाज की जरूरत है। राजू स्टैंड पर आया, उसकी आंखें भर आई थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मां जैसी महिला मुझे प्यार करेगी और फिर जान से मारने की कोशिश करेगी। मैंने सिर्फ उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उसने मुझे इस्तेमाल किया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। संगीता की आंखों से आंसू निकले, लेकिन चेहरा अब भी मुस्कुरा रहा था। मैंने तुम्हें चाहा था राजू, बस चाहा था। कोर्ट ने फैसला सुनाया, संगीता को मानसिक रूप से अस्थिर घोषित किया जाता है। उसे जेल नहीं, मानसिक चिकित्सा केंद्र भेजा जाएगा। लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए वो अब जीवन भर बाहर नहीं आ सकेगी। राजू बाहर निकल गया, लेकिन वो सिर्फ केस जीत कर नहीं निकला था। उसका भरोसा, मासूमियत और पहली मोहब्बत सब पीछे मर चुका था। 6 महीने बाद राजू को एक लेटर मिला, पागल खाने से। राजू, तू अब भी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। तूने मुझे सजा दिलाई, अब तुझे सजा देने की मेरी बारी है। मैं लौटूंगी जल्दी, तुम्हारी संगीता। राजू के हाथ कांपने लगे। 2 साल बीत चुके थे। राजू ने एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। पुरानी यादें अब सिर्फ बुरे ख्वाब की तरह थीं, लेकिन फिर वो ख्वाब हकीकत में बदलने लगा। राजू अब शहर में एक प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा था। उसने शादी नहीं की थी, लेकिन जिंदगी को दोबारा जीने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसकी टेबल पर एक गुलाब और एक चिट्ठी मिली। मैं आ गई हूं। राजू के होश उड़ गए। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। सीसीटीवी फुटेज देखा गया, कुछ नहीं। पुलिस स्टेशन में खबर आई, मेंटल हॉस्पिटल से संगीता नाम की महिला फरार हो गई है। राजू को पुलिस प्रोटेक्शन दी गई, लेकिन राजू जानता था संगीता कोई आम औरत नहीं है। वो लौटेगी और वो मुझे खत्म करके ही मानेगी। एक रात राजू अकेले घर में था। लाइट चली गई, फोन बंद हो गया। किचन में आवाज हुई, छन्न छन्न। राजू डरा हुआ बाहर निकला। दीवार पर लाल लिपस्टिक से लिखा था, मैंने कहा था लौटूंगी। अगली सुबह एक नई टीचर स्कूल में ज्वाइन हुई, नाम सरला। चेहरा अलग, लेकिन आंखें वही, आवाज वही। राजू का शक यकीन में बदल गया। ये वही है संगीता, लेकिन सबूत नहीं था। पुलिस कुछ कर नहीं सकती थी। आज संगीता सरला ने राजू को छत पर बुलाया, हथियार के साथ। राजू, 2 साल तड़पी हूं, अब चैन चाहिए। राजू ने समझाने की कोशिश की, ये प्यार नहीं है संगीता, तू बीमार है। संगीता रोने लगी, लेकिन अचानक वो हंसने लगी। बीमार तो अब तू होगा, जिंदगी भर मेरे खौफ से। एक झड़प हुई, राजू ने गलती से उसे धक्का दे दिया।
संगीता छत से नीचे गिर गई। पुलिस आई, राजू को पकड़ा गया, लेकिन जांच में साबित हुआ वो आत्मरक्षा थी। संगीता बच तो गई, लेकिन अब कोमा में थी। एक ऐसी मोहब्बत जो कभी चाहत थी, फिर जुनून बनी, और अब खामोश पड़ी है अस्पताल के बिस्तर पर। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया? जानेंगे अगले वीडियो में।